Hi friends, this is Anmol and today we are going to study chapter 1 development of class 10th economics from NCERT. आज हम लोग चैप्टर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का NCERT से पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का आइडिया हमारे साथ हमेशा ही रहता है. मीन्स हम लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं कि हम लोग पहले से ज़्यादा और डेवलप कैसे कर सकते हैं. वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. हमारे पास एस्पिरेशंस और डिज़ायर रहती हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और कैसे रहना चाहते हैं. सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक. इसी तरह से हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती है कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए. व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल. हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर. कैन देयर बी मोर इक्वालिटी. Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो हमें लाइफ में कौन सी ज़रूरी यानी इसेंशियल चीज़ें चाहिए और हम लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे लोग और साथ में रह सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इक्वलिटी ला सकते हैं. डेवलपमेंट इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचना और उन वेज के बारे में सोचना है जिससे हम ये सारे जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स यानी टफ वर्क है और इस चैप्टर में हम लोग इन डेवलपमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. आप इस डेवलपमेंटल जैसे बिग इशू के बारे में अपनी अपर क्लासेस आने वाली बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे और ग्रेटर डेप्थ में भी पढ़ेंगे. ग्रेटर डेप्थ यानी और ज़्यादा गहराई यानी और ज़्यादा नॉलेजेबल फॉर्म में पढ़ेंगे. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दिस क्वेश्चंस नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस. और आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं फाइंड करेंगे बल्कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में भी फाइंड करेंगे. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आज हम लोग रह रहे हैं वो हमारे पास्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. हम लोग चेंज के बारे में डिज़ायर ही नहीं कर सकते अगर हमें इसके बारे में पता नहीं होगा. अगर हमें पास्ट के बारे में पता नहीं होगा अपने कि हम लोग कैसे थे, क्या यूज़ करते थे या क्या यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमें किस चीज़ की नीड है और क्या हमें डेवलप करने की ज़रूरत है. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. और ये जो हमारी जितने भी डिज़ायर्स हैं ये सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही अचीव हो सकती हैं. ओके, यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मींस यू कैन से ऐसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी हो. डेमोक्रेसी क्या होती है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, चूज़ करते हैं और उसी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं जो उनकी डिज़ायर्स या उनकी जो इच्छा है वो कंट्रीज़ में पूरी कर सके. सो हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही पूरी हो सकती हैं. अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेज है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. ठीक है, तो जो हमारे पीपल होते हैं, लोग होते हैं, हर डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल होता है. यानी हर एक इंसान का अलग ही गोल होता है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोसेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1. चलो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर अलग इंसान के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है. ये जो टेबल है 1.1 इसमें कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं. डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है. फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ पीपल इधर दिया है, उनके गोल्स इधर दिए हैं. तो लैंडलेस रूरल लेबर. रूरल यानी गांव, लैंडलेस यानी जिसके पास ज़मीन ना हो. तो लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसको मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, उसको ज़्यादा दिन काम के लिए मिले और उसकी ज़्यादा अच्छी वेजेस हो यानी सैलरी हो. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. जो लोकल स्कूल है वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, एजुकेशन दे सकें. देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोशल में, यानी सोसाइटी में उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. और वो भी अपने गाँव में यानी विलेज में लीडर्स बन सकें कभी. तो लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट है. द प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. प्रॉस्पेरियस यानी समृद्ध, यानी
जिसको कुछ ज़्यादा पैसों की कमी ना हो, है ना। तो फार्मर्स, प्रॉस्पेरियस फार्मर्स पंजाब के हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस ऑफ देयर क्रॉप्स। ठीक है, उनको एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा हाई प्राइसेस मिले उनकी क्रॉप के लिए, मतलब उनको अपनी फसल के लिए ज़्यादा दाम मिले, और उनकी हाई फैमिली इनकम हो थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उनको सस्ती लेबर मिल जाए अपने खेतों पे काम कराने के लिए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, वो अपने बच्चों को दूर दूर तक सेटल कर सकें, यानी दूर विदेशों में या फिर अपने इंडिया में कहीं दूर पढ़ा सकें, उनको सेटल कर सकें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें। तो उनके लिए ये उनका डेवलपमेंट है। तो इसी तरह से आपको फार्मर हु डिपेंड ओनली रेन और क्रॉप्स, तो फार्मर जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करता है अपनी फसल के लिए, उसके लिए आपको डेवलपमेंट लिखना है कि उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि गवर्नमेंट उसकी लिए वहाँ पे उसके एरिया में कुछ ऐसा वाटर का सोर्स बनाए जिससे कि उसका इरीगेशन में हेल्प हो। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, ठीक है, एक गांव की महिला जिसके पास एक लैंड है और एक फैमिली है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके लिए भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा कि उसको वर्क मिले, ठीक है, उसके बच्चों को एक स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिले। तो इस तरह से आपको यहाँ राइट करना है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी अर्बन यानी शहर का ऐसा यूथ यानी यंग पर्सन जो कि अनएम्प्लॉयड हो, यानी जिसकी कोई भी एम्प्लॉयमेंट ना हो, यानी उसकी कोई भी जॉब ना हो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको जॉब मिले, ठीक है, जॉब में सारी फैसिलिटीज़ मिले, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे और भी सोच करके क्या क्या हो सकता है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो एक बॉय जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी रिच अमीर, और अर्बन यानी शहर की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो गर्ल जो कि रिच अर्बन फैमिली से, उसका डेवलपमेंट दिया गया है, क्या है दिया गया है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसके लिए फ्रीडम क्या, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि उसको अपने भाई के मुताबिक जितना उसके भाई को फ्रीडम मिलता है फैमिली में, उसको भी उतना ही फ्रीडम मिले। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और वो ये अपनी इच्छा और वो डिसाइड कर सके कि वो क्या करना चाहती है। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रोड, वो अपनी विदेश में जा कर के पढ़ाई भी कंप्लीट करे, तो ये उसका डेवलपमेंट होगा। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है। तो आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैलीज, तो आदिवासी जो लोग हैं नर्मदा वैली में, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं कि उन लोगों के लिए क्या डेवलपमेंट है। देख सकते हैं आप लोग। हैविंग फिल्ड इट टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामाइन इट। आप पहले इस टेबल को फिल कर लीजिए, फिर इसको देखिए। डू ऑल ऑफ दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या इन सभी लोगों के पास डेवलपमेंट का सेम मतलब है। मोस्ट लाइकली नॉट, ऐसा ज़्यादातर नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, हर किसी को डिफरेंट थिंग्स चाहिए। दे सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनको वो चीज़ें चाहिए जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सच दैट, आई को सच दैट विच कैन फुलफिल द एस्पिरेशन और डिज़ायर, उन जो कि उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पीपल्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग या दो ग्रुप्स को वो चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपस में क्या करा देती हैं, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई करा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस सिम, ठीक है। एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट क्या है, वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको फ्रीडम मिले और साथ में उसके ब्रदर को भी हाउस होल्ड वर्क यानी घर के काम में उसकी मदद करे, ठीक है। उसका भाई जो है वो भी हाउस होल्ड वर्क में उसकी मदद करे, लेकिन जो ब्रदर है उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, वो उसको पसंद भी नहीं करेगा ये सब करना। तो ऐसा हो सकता है कि दो लोगों जो हैं उनके लिए डेवलपमेंट अलग हो और वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाने की चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स चाहते हैं। लेकिन जो लोग जब डैम बनता है आपको पता है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से जाना होता है। बहुत सारी लैंड जो है वो
ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी भर जाता है तो वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग सकती है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है उसको काट दिया जाता है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, जैसे कि ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग रह रहे हों, तो उनके लिए ये क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाएगी। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो डेवलपमेंट है कि वहाँ पे डैम बने, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं वहाँ से उनको हटना पड़ेगा, तो ये उनके लिए क्या हो गया, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो दे माइट रीसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड। और तो इस तरह से ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ है कि इनको डैम्स चाहिए और इनको डैम्स नहीं चाहिए। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर वन। तो दो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं हमारी अभी तक की स्टडी में। पहली, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग इंसान के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। एंड टू, और नंबर टू क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि अगर किसी एक इंसान के लिए कुछ डेवलपमेंट है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द हर्ट, वो दूसरे के लिए हो सकता है डिस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी यानी बेकार हो, ठीक है। सो आज पार्ट 1 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।